नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया है और इसके साथ ही किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिली पार्कर को क्वीन कंसर्ट की उपाधि दी गई है। पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार परिग्रहण परिषद का टीवी पर प्रसारण किया गया और प्रोटोकॉल के अनुसार चार्ल्स अपनी मां की मृत्यु के बाद राजा बन गए थे, लेकिन परिग्रहण परिषद नए सम्राट के नाम की आधिकारिक घोषणा करने की औपचारिकता को पूरा नहीं करती है और नए सम्राट की ताजपोशी पिछले सम्राट की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर होती है, लेकिन इस बार इसमें ज्यादा वक्त लग गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को स्कॉटलैंड के बल्मोल कैसल में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और उनके निधन के 2 दिन बाद सम्राट की ताजपोशी हुई है। It is my most sorrowful duty to announce to you the death of my beloved mother, the Queen. I know how deeply you, the entire nation, and I think I may say the whole world, sympathize with me in the irreparable loss we've all suffered. It is the greatest consolation. वहीं साइंस कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। बीते समय का एक अहम पक्ष है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इतिहास की वो सीख केंद्र और राज्य दोनों के लिए भविष्य का मार्ग बनाने में बहुत सहायक होगी। अगर हम पिछली शताब्दी के शुरुआती दशकों को याद करें तो पाते हैं कि दुनिया में किस तरह तबाही और त्रासदी का दौर चल रहा था। लेकिन उस दौर में भी बात चाहे ईस्ट की हो या वेस्ट की, हर जगह के साइंटिस्ट अपनी महान खोज में लगे हुए थे। पश्चिम में आइंस्टाइन, फर्मी, मैक्स प्लांक, निल्स बोर, टेस्ला, ऐसे अनेक साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से दुनिया को चौंका रहे थे। उसी दौर में सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर, वैसे अनगिनत वैज्ञानिक अपनी नई नई खोज सामने लेकर के आ रहे थे। इन सभी वैज्ञानिकों ने भविष्य को बेहतर बनाने के कई रास्ते खोज दिए, लेकिन ईस्ट और वेस्ट के बीच एक बड़ा अंतर यह रहा कि हमने अपने वैज्ञानिकों के काम को उतना सेलिब्रेट नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। इस वजह से साइंस को लेकर हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में उदासीनता का भाव पैदा हो गया। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम कला को सेलिब्रेट करते हैं तो हम और नए कलाकारों को प्रेरणा भी देते हैं, पैदा भी करते हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही है। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 5 सितंबर को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस वाले दिन, टीचर्स डे वाले दिन एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किया था, जो न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 8,736 कच्चे टीचर पक्के करने का ऐलान किया था।
ये पहली बार हो रहा है देश में। पूरे देश में एक हवा ये चल रही है कि सरकारी नौकरियां ख़त्म करो, सरकारी नौकरियों में भर्ती मत करो और उनकी जगह कच्चों को लगाओ, और उनको कच्चे में पूरी ज़िंदगी उनकी बीत जाती है। पहली बार पूरे देश में किसी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान मुख्यमंत्री ने 8,736 टीचर्स, कच्चे टीचर्स को पक्का किया। एक तो मैं सभी राज्य सरकारों से देश भर की अपील करता हूं कि जैसे दिल्ली के पंजाब सरकार ने किया, अन्य सरकारें भी अपने अपने यहां कच्चे एम्प्लॉयज़ को पक्का करें। केंद्र सरकार भी जितने कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं जिस जिस डिपार्टमेंट में, सबको पक्का करे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि देश में जहां भी हमारी सरकार बनेगी, हम हर जगह कच्चे एम्प्लॉयज़ को पक्का करने के हक में हैं और उनको पक्का करेंगे, उनको उनका हक। जगह जगह राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सरकारी नौकरियां एक के बाद एक खत्म करती जा रही हैं। जब भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हर राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो सरकारी नौकरियां तो और बढ़नी चाहिए ना, वो कम कैसे हो सकती हैं। लेकिन एक पैटर्न चल रहा है पूरे देश में, सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर करके उसकी जगह कच्चे एम्प्लॉयज़ को लाया जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पे सरकारी नौकरियों को खाली रखा गया है, उनकी जगह कच्चे एम्प्लॉयज़ को लाया गया। कहा यह जाता है कि जो पक्के एम्प्लॉयज़ हैं वो काम नहीं करते, वो कामचोर होते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है। पंजाब के